नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। इन दिनों राज्य में दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ता ही जा रहा है। कभी कांग्रेस बीजेपी पर हल्ला बोलती है तो कभी बीजेपी कांग्रेस पर। लेकिन इन दिनों जो आरोप प्रत्यारोप जारी है वो है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे की संपत्तियों को लेकर। आप सोच रहे होंगे कि संपत्ति तो सबके पास है, फिर इनकी जांच क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पुत्रों की संपत्तियों की जांच की बात जैसे ही सामने आई, वैसे ही राज्य में दोनों पार्टियों के नुमाइंदे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में मशरूफ हो गए हैं। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जहां आरोप जड़ रहे हैं, वहीं स्टेट विजिलेंस ने प्रेम कुमार धूमल और उनके दोनों पुत्रों की संपत्तियों का मामला सीबीआई को सौंपने का सुझाव सरकार को दिया था। बताया जा रहा है कि स्टेट विजिलेंस ने पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पुत्रों की 31 संपत्तियों की एक सूची तैयार की है। संबंधित संपत्तियों में प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्लॉटों व भवनों के अलावा कुछ हिस्सों में बगीचे भी बताए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि जो भी हो रहा है यह सब राज्य सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने 2003 का भी मामला सबके सामने लाया। जो कुछ बिजनेस कर रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे ही कर रहा है और एक साजिश है दुष्प्रचार की। 2003 के जनवरी में हमीरपुर में आकर श्री अमरिंदर सिंह उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री ने यही आरोप लगाए थे और फिर जब मानहानि का दावा हुआ तो 10-12 साल के बाद उन्होंने 2014 में कोर्ट में आकर माफी मांगी थी। फिर एक आईपीएस अधिकारी ने लोकायुक्त के पास इन्हीं मामलों को लेकर एफिडेविट देकर शिकायत की। लोकायुक्त ने वो केस डिसमिस कर दिया क्योंकि एफिडेविट के साथ था, इसलिए मैं उस पर केस करने वाला था तो उसका देहांत हो गया। अब किसी व्यक्ति को मुहरा बनाकर इस तरह की शिकायत करवाना और किसी भी के प्रति ऐसा कह देना कि इनकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, 31 प्रॉपर्टीज, 33 प्रॉपर्टीज। हम चाहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमारी ऐसी है तो सरकार उसको जब्त करे, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। धूमल ने जहां किसी भी जांच से ना डरने की बात कही, वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जांच मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और बेटी के नाम पर जो संपत्तियां चल रही है उसकी भी निष्पक्ष होनी चाहिए। पर केवल एक जगह ही नहीं होना चाहिए। सबकी जो शिकायतें आ रही हैं, मुख्यमंत्री पर स्वयं जो आरोप लगे हैं, इनके बेटे और बेटी की जो प्रॉपर्टी प्रदेश से बाहर बनाई गई है, जो सेब 15 लाख के थे वो 1,80,00,000 के हो गए। ऐसी अनेकों बातें हैं। 47.5 लाख के 3 साल के सेबों की प्रोडक्शन की कीमत बाद में बढ़कर 6.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई। स्कूटरों पे हजारों टन सेब ढोए गए। क्या वो ईमानदारी की बातें हैं? हमें कुछ छिपाने को नहीं है। हम ना सीबीआई की जांच से डरते हैं, ना विजिलेंस की जांच से डरते हैं, ना एफबीआई की जांच से डरते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यह बात भी साफ की कि यह उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। धूमल के मुताबिक उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने सरकार को दी है। तो हम भी चाहते हैं कि जिसके खिलाफ लेटर्स आए हैं, विजिलेंस के पास कितने लेटर्स आए हैं इस तरह के और कितने में उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की है।
ये सारा षड्यंत्र है दुष्प्रचार का, और साच को आंच नहीं। हमारी सारी प्रॉपर्टी जो भी है, जितनी हमारे पास है, तो हिमाचल प्रदेश में भी और बाहर अगर कहीं है तो वो प्रॉपर्टी बताए कहाँ है, कहाँ इन्होंने आइडेंटिफाई की है। हमारा हर कुछ इनकम टैक्स हम वर्षों से देते आ रहे हैं, इनकम टैक्स में दिखाया हुआ है, और आमदन से ज़्यादा एक ढीले की हमने कहीं प्रॉपर्टी नहीं बनाई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके दोनों पुत्रों पर यह आरोप लगे हैं कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, जिसकी रिपोर्ट विजिलेंस ने तैयार की है और सीबीआई से जांच करवाने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।